नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दो बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। पहला तो ये कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जाने को लेकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात करने को लेकर के संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और तिहाड़ जेल प्रशासन से सवाल का जवाब मांगा था। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है और बड़ी लतार लगाई है संजय सिंह को, क्या बड़ी अपडेट आई है बताएंगे। और दूसरी कि 6.5 करोड़ रुपए के 9 किलो सोना जब्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। और यह याचिका किस लिए लगाई कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुझे मुलाकात करनी है। तिहाड़ जेल के प्रशासन मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। लेकिन मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल मुलाकात ही नहीं करना चाहते हैं संजय सिंह से। लेकिन लोकप्रियता के लिए संजय सिंह ने भले दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया और तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने क्या ऐसा दलील दे दिया जिससे कि संजय सिंह दोबारा तो नाम नहीं लेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात करने की। और यह तिहाड़ जाने के लिए जिस तरीके से पैतरा लगा रहे हैं, तिकरमबाजी लगा रहे हैं और जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एक भी आसार नहीं दिख रहे हैं दूर दूर तक कि संजय सिंह तिहाड़ जेल जाएंगे मुलाकात करने अरविंद केजरीवाल से। हां, तिहाड़ जेल जाएंगे, जो आरोप में ये गए थे, फिर से आसार दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए जरा कि तिहाड़ ने सांसद को दिल्ली के सीएम से मिलने से रोकने के अपने कदम को सही ठहराया है और नियमों का हवाला दिया। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने भी इस बात में सहमति जताई कि जो नियम और कानून ये कहते हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन जो कार्रवाई की है और जो उन्होंने आदेश दिया है उसमें कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अब आगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी दलील तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जो वकील, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे कि संजय सिंह को सोचना पड़ गया। देखिए जरा कि यहां पर तिहाड़ जेल की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि वो खुद पूर्व कैदी हैं। और सवाल अब यह उठ रहा है कि जो खुद पूर्व कैदी रह चुका है वो कैसे तिहाड़ जेल जाकर के एक कैदी से मुलाकात कर सकता है। यानी अपनी इज्जत की फजीहत संजय सिंह ने खुद करवा ली। अच्छा खासा सस्ती लोकप्रियता मिल रही थी, मीडिया में आकर के आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन अपने इज्जत की फजीहत करवानी थी और ये याचिका लेकर के पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। और ये बात तो पूरी तरीके से जगजाहिर है और ये साबित भी है कि आप एक पूर्व कैदी हैं, तिहाड़ जेल में आप 6 से 7 महीने बिता करके आए हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं और आप तिहाड़ जेल में जाकर के आप आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। यही बात तिहाड़ जेल की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बात कही कि एक पूर्व कैदी जिसके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं, जिसने खुद भ्रष्टाचार किया है, जो खुद जेल में रह करके आया है, वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाता है तिहाड़ जेल में जाकर के आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात करने का। और नियम का भी हवाला दिया, सख्त नियम भी बनाए गए इस मामले में कि आप एक कैदी होकर के, पूर्व कैदी होकर के आप एक कैदी से नहीं मुलाकात कर सकते हैं। तो यहां पे पेच फंस गया और दोबारा तिहाड़ जेल जाना संजय सिंह के लिए आफत बन गया आम आदमी पार्टी के संयोजक से मुलाकात करने को लेकर के। अब आगे दोस्तों जो बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए कि संजय सिंह ने भाजपा से सवाल खड़े किए हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तुरंत हारना है या फिर 4 महीने के बाद। आप पहले यह बताइए कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी गिराना है या फिर 4 महीने के बाद। आप बीजेपी से सवाल मत पूछिए, आपको तो
हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई, जो कांग्रेस को आप कहते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, तो इससे यह साबित होता है कि आपकी पार्टी धीरे 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 कमजोर हो रही है। पंजाब में वही स्थिति है, दिल्ली में भी वही स्थिति है, और लोकसभा चुनाव दिल्ली में जो हुआ उसमें रिजल्ट दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। तो ये टारगेट करना संजय सिंह का कि 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी की हार होगी, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को ले डूबता है। ये जो स्टेटमेंट है और ये जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, ये मैं रखूंगा दोस्तों, और ये फिर से आपको शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि ये देखिए संजय सिंह ने क्या कहा था। बीजेपी की जीत हरियाणा में भी और दिल्ली में भी आसार दिख रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ओवर कॉन्फिडेंस में है, और किस कॉन्फिडेंस में है पता नहीं। जिस पार्टी का खुद सीएम तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार के मामले में बंद हो, जिसके ऊपर आरोप इतने सारे लगे हो और जमानत तक नहीं मिल रहा हो, वो ये बात कह रहा जो वर्तमान सरकार जिसकी है बीजेपी की, उससे सवाल पूछा जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचनीय है। इनके पार्टी के खुद नेता आप देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दी गई है। अदालत ने साफ तौर पे फटकार लगाया है, वक्फ बोर्ड मामले में बड़ी फटकार लगी है, और ये बात कह रहे हैं कि 4 महीने के बाद हारना पसंद करेंगे कि अभी हारना पसंद करेंगे। आपके पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, सीएम हो, मंत्री हो, सब जेल के चक्करे काट रहे हैं, कोर्ट के चक्करे काट रहे हैं, और आप सवाल पूछ रहे हैं कि 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हारेंगे या फिर अभी हारेंगे। चिंता कीजिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का पहले संजय सिंह जी, फिर उसके बाद बात करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। वही संजय सिंह जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर आरोप लगाते थे कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो राजनीति पार्टियां को टारगेट कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ बीजेपी के ये एजेंट है, जितने विरोधी हैं सबके पीछे लगा दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। आज जो एक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है, संजय सिंह का जो आरोप है वो पूरी तरीके से खारिज हो गया है। दोस्तों देखिए जरा खबर क्या है कि कोलकाता के एक व्यापारी के घर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोना जब्त किया है दोस्तों। और ये सोना भी देख लीजिए आप, इसमें 9 किलो सोना बरामद किया गया है। और संजय सिंह कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई काम ही नहीं करती है, बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का कुत्ता है। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आखिर कैसे नेता लोग कर सकते हैं एक सम्मानीय एजेंसी के लिए। आगे देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एक्शन यह भी लिया कि ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में व्यवसायी स्वपन साहा के आवास से 6.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 9 किलो से अधिक सोना बरामद किया है। सोच लीजिए, 9 किलो से अधिक सोना। ये कौन सी राजनीति पार्टी से बिलोंग करती हैं संजय सिंह जी, बताएंगे जरा आप। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को ही टारगेट कर रही है? आगे देखिए, ईडी ने करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच करते हुए साल्ट लेक इलाके के बीई ब्लॉक में व्यवसायी स्वप्न साहा के घर पर छापा मारा। सोना के अलावा ईडी ने उनके घर से नकदी और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए। नगद कैश भी जब्त किया है दोस्तों, और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किया है। और विरोधी विपक्षी कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ और सिर्फ राजनेता लोगों के पीछे पड़ती है। ये कौन से राजनेता, कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है स्वप्न, बताइए? एक बिजनेसमैन है। तो ये आरोप पूरी तरीके से खारिज हो गया विरोधियों विपक्षियों के तरफ से जो लगाया जा रहा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।